अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे आप? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आपको मैं तवे पर मखनी नान बनाने का तरीका बताऊँगी। ये इतने मज़े के बनते हैं कि आप इसे चिकन के साथ, चिकन की हड्डी के साथ, किसी भी किस्म की कढ़ाई के साथ इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको खाने का मज़ा आएगा। इतने लजीज़ घर में बनते हैं कि आपको तंदूर वाले नान तो भूल जाएंगे। आप घर में आसानी से इन्हें बना सकते हैं। तो इनको जी मखनी नान कहते हैं। बनाना भी आसान है, तवे पे बन जाएंगे, तंदूरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। सादा सा और सिंपल सी आसान सी मैं आज आपको टिप्स बताऊंगी और आसान सी रेसिपी से मैं आप लोगों को आगाह करूंगी कि आपने ये किस तरीके से इसकी डो बनानी है और किस तरीके से ये अच्छे से नान हम घर पे बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले एक बाउल में हम ले लेंगे 2 प्याली आटा। इसको हमने मैदा जो है, मैदे का आटा है, इसको हमने छान लेना है। उसमें जाएगा जी टेस्ट के अकॉर्डिंग आपने नमक ऐड कर लेना है। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर जो है वो दोनों हम इसमें ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें बेकिंग सोडा जाएगा और चुटकी बराबर हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर लेंगे और 3 टेबलस्पून इसमें दही जाएगी। हाफ़ कप दूध जाएगा। दूध की क्वांटिटी हम इतनी डालेंगे जितने में ये जो आटा हमारा है इसकी डो अच्छे से तैयार हो जाए। इसकी डो हम बड़ी ही अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। अब हम इस डो को 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल जाएगा इसमें। आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन गर्म करके इस्तेमाल करें। और दही जो इसमें इस्तेमाल होगा वो भी रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। और दूध भी ठंडा नहीं होना चाहिए। अगर चीज़ें हम इसमें ठंडी ऐड करेंगे चिल करके तो वो डो इतनी अच्छी तैयार नहीं होगी। तो इस तरीके से हमने 5 से 7 मिनट तक आटे को अच्छे से गूंद लेना है। गूंदने से फ़ायदा ये होता है कि आपका जो नान बनेगा ना वो बड़ा ही मज़े का बनेगा, बड़ा अच्छा बनेगा। उसकी डो जितनी अच्छी तैयार होगी उतना अच्छा नान भी बनेगा। तो हमने डो को इस तरीके से अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। डो की तैयारी का जो मरहला है वो सबसे अहम है। अगर आप डो अच्छे से बना लेंगे तो इंशाल्लाह से आप नान भी बहुत अच्छे से बना लेंगे। तो इस डो को हमने 7-8 मिनट या 10 मिनट मैक्सिमम जो है वो देने हैं। इसे गूंदने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे ताकि ऊपर से ड्राई ना हो। तो इसे हम किसी भी चीज़ के साथ, किसी प्लेट के साथ कवर कर देंगे। ये देखें जी, ये आधे घंटे बाद हमने ये इस डो को देखा तो ये बड़ी अच्छे तरीके से हो चुकी थी सेट। अब हमने इसके पेड़े बना लेने हैं। तो ये हमने पेड़े बना लिए। इसके साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से छोटा बड़ा रख सकते हैं। तो लेकिन ये देखिए ये आटा जो है वो बहुत ही, मैदा जो है अच्छे तरीके से इसकी डो जो है वो रेडी हो चुकी है। पेड़े हम सारे सेट करके रख लेंगे। उसके बाद हम बेलनी की मदद से इनको बेल लेंगे। अब हम एक पेड़ा लेंगे, इसको हमने अच्छे से बेल लेना है। इस तरीके से हमने इसे बेल लेना है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा सब्ज़ धनिया लगा देंगे। इससे जायका बड़ा ही अच्छा आएगा, ये फ्लेवर को इन्हेंस कर देगी। ये देखिए हमने इसे तवे पे जैसे ही डाला तो साइड चेंज की तो ये देखिए इसकी साइड का कलर कितना अच्छा आ चुका है। घी वगैरह कुछ भी तवे पे पहले लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपने इसे ऐसे ही बना लेना है, दोनों साइडों से सेट कर लेना है। किसी कपड़े की मदद से दबाना नहीं है। आपने इस तवे के ऊपर जैसे ही रोटी बेल के डालनी है तो वो खुद ही ऐसा कलर जो है दोनों साइडों से आ जाएगा। इस तरीके से हम इसके ऊपर मक्खन लगा लेंगे। ले जी, सारे नान हमने इसी तरीके से बना लेने हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही लगे बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह पाक सबके रिज़्क़ हलाल में बरकतें डाले, कभी किसी को किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह पाक सबको अपने फजल से नवाजे और जितने बीमार हैं सबको शिफाए कुल्ली ता फरमाए, बे औलादों को रीना नेक साले औलाद ता फरमाए। सब आमीन बोला करें। तो अच्छी सी रेसिपी और आसान सी रेसिपी के साथ मैं दोबारा हाज़िर होंगी इंशाल्लाह से। आपने मेरे चैनल को विज़िट करना है अगर आप फर्स्ट टाइम हैं तो इंशाल्लाह से आप रेसिपीज़ को एंजॉय करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।